चाहत खन्ना एक सिंगल पेरेंट, एक गृहिणी, वर्किंग वुमेन है। यानी रियल लाइफ में ये निभाती है इतने सारे किरदार, लेकिन कैमरे के सामने भी अलग अलग किरदारों से करती है ये अपने फैंस का मनोरंजन। और आज सास बहू और बेटियां पहुंच गया है चाहत के घर पर, जहां आज हम करेंगे उनके नए आशियाने की सैर, मिलेंगे उनके पेट से, देखेंगे चाहत की कुकिंग स्किल्स, और करेंगे चाहत संग ढेर सारी बातें। वैसे आपको बता दें कि चाहत खन्ना को आप सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं और कुमकुम भाग्य में देख चुके हैं, और अब वो नजर आएंगी फिल्म यात्रीज में। तो चलिए सीधा चलते हैं चाहत खन्ना के घर पर बिताने उनके साथ ये दिन। सास बहू बेटिया आप पहुंचा है चाहत के घर, और चाहत को देख के बस अभी एक ही बात निकल रही है कि नया घर, नया काम, और बस अब नई गाड़ी भी। क्यों चाहत, बढ़िया है? यस, मुझे वो ऐड याद आ गया शर्मा जी वाला। यस तो चाहत कमबैक है और इतना स्ट्रांगली आप आई हैं, तो क्या कहेंगी पहले तो? कितना स्ट्रांगली वो तो मुझे पता नहीं अभी तक, ये आपने बताया तो मुझे समझ में आया। एंड कम बैक बोल सकते हो, मे बी आफ्टर 3 years, after when Amarzo is a little settled, then I have made a comeback again in my acting career, जो हमेशा से मेरा घर रहा है। So I'm back home। तो पहले थोड़ा आपका घर घूमते हैं, नया घर है, कितना क्या सेटल हुआ है ये आप खुद थोड़ा बताइए, फिर विल टॉक। या डेफिनेटली, मतलब अभी सिर्फ 10 दिन हुए मुझे इस घर में सेटल होकर, शिफ्ट होकर, एंड 10 दिन में जितना हम लोग कर पाए हैं, गणपति बापा आए उसके बाद, विसर्जन के बाद ये फर्स्ट डे है, एंड थोड़ा सा सेटल हुआ है। थोड़ी सी चीज़ें जो अनसेटल्ड है जस्ट इग्नोर, एंड यप, सो दिस इज माई लिविंग रूम, एंड देन या माई अवार्ड्स, मतलब अब मुझे ये मेरे अवार्ड्स हैं, एंड देन नाउ आई फील लाइक मुझे अब अवार्ड्स में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पर जगह भी नहीं है। तो मुझे मेरे स्टाफ से भी अल्टीमेटम मिल गया कि दीदी प्लीज़ और अवार्ड्स मत लाना, हम लोग नहीं रख सकते हैं। एंड आई वाज लाइक ओके फाइन। सो या दिस इज़ माई लिविंग एरिया, दिस इज़ माई बिग टीवी, जो कभी चलता नहीं है क्योंकि मैं इसको चलाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आता ही नहीं इसको चलाते कैसे हैं। मैं मेरे स्टाफ को पूछती हूँ कैसे चलाना है। एंड या एनीवेज, सो home theater TV which I never switch on, and I hardly get time to watch TV. And this is my dining table, my area where I sit and eat, and this is my favorite place. This is my मंदिर जो मैंने बहुत प्यार से सजाया हुआ है, and खोल देती हूँ, अभी तो वैसे 4 बज गए, कोई नहीं। तो ये मेरा मंदिर है, एंड मेरी गीता है यहाँ पर। सो इसको जब मैंने मंदिर पूरा बन गया तो मुझे ऐसे लगा कि लुक्स लाइक ब्राह्मणों के घर का मंदिर है ये। तो मतलब एनीवेज, आई मीन या इट आई डू पूजा सुबह शाम में, जोत जला देती हूँ यहाँ पर। कभी कोई भी पूजा होती है छोटी मोटी तो यूजुअली हम लोग यहीं पर करते हैं। जब भी हमारे यहाँ पर पूजा होती है तो ये शंख बजाते हैं। मुझे नहीं आता है कैसे बजाते हैं, बट माय नानी डज दैट। सो या वैसे कहते हैं कि पंडित ब्राह्मण कहते हैं कि जोत से कभी भी आपको अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, और मैं जब भी ये करती हूँ मुझे मेरे घर में सब लोग टोकते हैं, बट आई डोंट बिलीव इन दैट, सो आई काइंड ऑफ डू दैट बिकॉज आई डोंट हैव एन आंसर व्हाई यू शुड नॉट डू दैट। तो मेरे पास अगर आंसर नहीं है तो मैं बिलीव नहीं करती हूँ उसके लिए।
सो आइए मैं अब आपको दिखाती हूँ मेरा लिविंग रूम तो हमने देख लिया, मेरा बेडरूम, एंड जब तक पूरी तरीके से सेट नहीं है बट थोड़ी थोड़ी चीज़ें उस पर करनी बाकी है. सो कम. This is Amira's room and she's sleeping, so I will not disturb her. I will not open. This is her bedroom. I wish I could have shown this room to y'all. This is all with pink bed and everything is pink, but she's sleeping, so I don't want to disturb her. और ये है मेरा बेडरूम एंड यहाँ पर आधे से ज़्यादा स्पेस मेरे कबर्ड ने ले लिया है बिकॉज इसके पहले जो घर था उसमें मेरा वॉक इन क्लोजेट था और यहाँ पर मेरे कपड़ों के लिए आई हैड टू हैव अ बिग wardrobe. So this is my place where I sit and I read. एंड यहाँ पर मेरे रूम में दो चीज़ें मेरी फेवरेट हैं, दो तीन चीज़ें. एक है मेरी लाइब्रेरी जहाँ पर मेरी बुक्स हैं जो मैं पढ़ती हूँ कभी कभी, एंड आई लव टू रीड. बट द प्रॉब्लम विथ मी इज़ कि मैंने कभी कोई हार्डली मैं कभी कोई बुक कंप्लीट कर पाती हूँ, बट आई लव टू रीड. सो दिस इज़ माई बुक लाइब्रेरी एंड दिस इज़ माई मसाजर विच आई जस्ट पुट हियर. ये मसाजर मैं यहाँ पर लगा देती हूँ और मैं बुक रीड करती हूँ. ये या डेफिनेटली तो मैं इसको यहाँ पर लगा देती हूँ, इसमें मसाज करती हूँ और बुक रीड करती हूँ. एंड सो आई एम गुड फॉर दैट. मतलब आई एम ऑलवेज अप फॉर अ मसाज. आई लव मसाजेस एंड आई लव बुक्स एंड डेफिनेटली दिस इज़ माई कॉफ़ी कॉर्नर. जब मुझे सबसे अलग होकर कॉफ़ी आराम से पीना होता है तो मैं यहाँ पर आती हूँ. I shut my door and I have my coffee here. So my coffee, my books and my massager. And there he comes, Sultan. He's the apple of my eye. He's Sultan, my baby boy. And he's the best dog in the world. Best baby in the world. Oh, baby. Over friendly chat. हाँ, baby. और देखिए घर की सैर करते करते पहुंच गए हैं चाहत के पेट जिसका नाम है सुल्तान. और चाहत इस सुल्तान से बेहद प्यार करती है. इसी के साथ चाहत ने कराई अपने बाकी के घर की सैर. और इस नए घर में आए हुए उन्हें कुछ ही दिन हुए हैं और उन्होंने अपने हाथों से हर एक कोना सजाया है. मुझे अभी तक ये फ्रेम्स रखने की जगह नहीं मिली है तो ये इसके लिए मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं. बट ये पिक्चर ये मेरे घर की पिक्चर है, दोनों बच्चे जब बहुत छोटे थे एंड आई थिंक 4 years बैक. सो या दिस इज़ जस्ट अ पिक्चर विच आई हैव जस्ट फ्रेम्ड, नॉट फ्रेम बट फ्रेम में ऐसे ही डाल दी है. एंड दिस इज़ माई स्पेशल थिंग. This is a star which somebody has gifted to me, somebody special has gifted to me. And Cancer constellation में एक star मेरे नाम पर किया है. तो this is my favorite. But इसको मैं यहाँ पर नहीं रखती हूँ, ये तीनों को मैं अंदर कहीं और रखूँगी. अभी फ़िलहाल because of the shifting and the new house and everything, ये चीज़ें ऐसे यहाँ पर डंप की हुई हैं. इनको बेचारों को अब तक कोई जगह नहीं मिली है. And this is my मोरपंख which I always keep it with my गीता. बट अब मेरी गीता रूम से बाहर हो गई है तो मंदिर के यहाँ पर रखी है मेरी गीता, तो इसके लिए. एंड दिस इज़ माई मोरपंख जो मेरी गोल्ड की गीता के अंदर से मिला है मुझे. तो येस, दिस इज़ ऑलवेज इन माई रूम. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल गिफ्ट अगैन ऑफ राधा कृष्ण. दिस इज़ माई बेबी बॉय अजलान who is no more and we lost him to cancer. So he was a Rottweiler and most beautiful soul. So I lost him last year.
अब चलते हैं बाहर और मैं आपको दिखाती हूँ मेरी बालकनी, जो अभी तक सेट नहीं हुई है, बट मुझे उसको सेट करना है क्योंकि मेरे पुराने घर में पूरा गार्डन था एंड आई हैड मेड अ किचन गार्डन, बट यहाँ पर अभी मुझे किचन गार्डन बनाना बाकी है. सो लेट्स गो. सो दिस इज़ माई बालकनी, जिसको अभी हमने बनाना बाकी है. यहाँ पर सिर्फ मैंने प्लांट्स रखे हैं और मेरा किचन गार्डन आना बाकी है. यहाँ पर पूरा ग्रास आएगा लाइक द ओल्ड हाउस एंड या. और ये मेरा फेवरेट प्लांट है. ये मेरा सबसे फेवरेट प्लांट है जिसको मैं कभी नहीं तोड़ती हूँ. ये कड़ी पत्ते का झाड़ है एंड आई लव कड़ी पत्ता इन एवरीथिंग ऑलमोस्ट पॉसिबल. नॉट एवरीथिंग बट इन इंडियन फूड मुझे कड़ी पत्ता बहुत पसंद है. तो ये मेरा फेवरेट कड़ी पत्ते का झाड़ है जिसको तोड़ना मना है और इसके लिए इतना अच्छा हरा भरा हो गया है. और यहाँ पे तुलसी है एंड देन तो अभी बालकनी का बनना बाकी है. अभी जिस स्कैटर्ड रखे हुए हैं मैंने प्लांट्स. सो या आई मिस माई गार्डन बालकनी. सो आई एम गोइंग टू डू दैट अप वेरी सून. बट अभी कुछ दिनों से माली काका नहीं आ रहे हैं तो आई कीप डूइंग दिस. हम ऑलमोस्ट सुबह या शाम को प्लांट्स में पानी डालते हैं. यूजुअली हम लोग पाइप से डालते हैं बट जब इन पर स्प्रे करना होता है तो आई डू इट विद अ हैंड, क्योंकि अभी स्प्रे बॉटल कहाँ है मुझे खुद नहीं पता. जैसा कि हमने आपको बताया कि चाहत खन्ना फिल्म यात्रीज में नजर आएंगी, तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि इस फिल्म में क्या है खास और क्या है उनका किरदार. साथ ही शूटिंग के कुछ किस्से भी चाहत ने किए शेयर. पहले यात्री से तो हम मिल ही लिए. सुल्तान. जवाब दे दिया हमें. या सुल्तान प्लेफुल. बट व्हाट अबाउट यात्री? सुल्तान और यात्रीज. यात्री वो जो पहले यात्री थे और बाकी यात्रियों की बात करें जिनके साथ आपने काम किया है, तो कैसा रहा पूरा सफर? तो यात्रीज का एक्सपीरियंस बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था. एज अ एक्टर मैं बार बार यही बोलूँगी कि सेटिस्फैक्ट्री था बहुत ज़्यादा मेरे लिए फॉर मी बीइंग अ पार्ट ऑफ यात्रीज. एंड हमारे 2 स्केड्यूल हुए, एक दोनों बनारस में और एक थाईलैंड में. तो 3 स्केड्यूल थे बेसिकली. एंड बनारस वाले स्केड्यूल में हमको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला मस्ती करने का आपस में एंड ऑल, टू नो माई को एक्टर्स. बट थाईलैंड के स्केड्यूल में बहुत टाइम मिला. सो हम लोग पैकअप के बाद यूजुअली बैठते थे रात में सब एक्टर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर. एंड रघुबीर जी यूज्ड टू सिंग. वी ऑल यूज्ड टू सिंग एंड वी यूज्ड टू डू जैमिंग एंड ही यूज्ड टू सिंग. देन फिर वो जब शुरू होते थे तो वो बोलते ना वो समा बांध देते हैं ना, माहौल बन जाता था. सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. एंड बनारस में भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए मुझे. आई वेंट टू काशीनाथ, आई वेंट टू फॉर द शूट व्हेन आई वेंट. सो हम लोग बनारस में गलियों में गए, बहुत खाया हमने, बहुत चाट वहाँ का बहुत फेमस. बहुत बहुत चाट, पानी पूरी एंड बन मस्का एंड टॉक अबाउट इट. मतलब वहाँ पर बनारस में कुछ टमाटर की चाट फेमस है. सो आई वाज लाइक ये क्या है. तो पहली बार मैंने वहाँ पर ट्राई किया तो मैं और मेरी टीम ने बहुत खाया वहाँ पर, बहुत ज़्यादा खाया. सो इट वाज गुड फीलिंग. या इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल. अच्छा, यात्री की अगर ऑल अबाउट बात करें तो क्या है, क्या थोड़ा स्टोरी लाइन थोड़ा अगर आप इट इज़ बेसिकली थोड़ा सा मैं बताऊंगी आपको. इट इज़ अ फैमिली ड्रामा and not a drama, but it is a story of a middle class family and their journey of life and how they evolve and how they come close. So it's about that. It's beautiful. I think it's beautiful. वो आप लोगों को देखने के बाद पता लगेगा कि कितनी आप लोग रिलेटेबल, आप लोगों के लिए रिलेटेबल है कि नहीं.
तो चाहत 3 साल बाद एक बार फिर से एक्टिंग की तरफ रुख किया है, थोड़ा ब्रेक लिया था, तो एज अ मदर, एज अ एंटरप्रेन्योर क्या बोलना चाहेंगी, कितने चेंजेस आ गए हैं अब और एक ठहराव आया है तब आपने फिर से एक्टिंग के लिए हाथ आगे बढ़ाया? Yeah, this is a very good question. Nobody asked me. And this question makes me realize that yes, actually वो जो 3 साल का gap था, it's very important for every actor to explore. When you explore, when you observe, you learn more and more about this craft, about this talent. एंड ये जो 3 साल मैंने स्टार्टअप में काम किया है, अलग अलग तरह के लोगों से मिली हूँ, अलग अलग कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया है, दिस हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ कैरेक्टर इन मी एज एन एक्टर. दिस हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन मी एज एन एक्टर. सो effortlessly हुआ, without knowing हुआ, and unknowingly I have groomed as an actor. So when I go back to my set, or even Yatri's, when I was shooting for them, it was so effortless that I didn't realize that it's shooting. मैंने बिल्कुल realize नहीं किया कि हम shoot कर रहे हैं और हम acting कर रहे हैं. तो ये पूरे दौरान में, ये पूरे भागम दौड़ में, entrepreneurship, startup, उसमें मैं एज एन एक्टर बहुत ज़्यादा निखर गई हूँ. दैट्स व्हाट आई थिंक. अब चलते हैं आपके किचन की तरफ. यस, डेफिनेटली. सो लेट्स गो एंड चेक आउट कि मेरे स्टाफ ने मेरे किचन का क्या हाल किया हुआ है. फिर भी आई थिंक इतना बुरा हाल नहीं होगा. दिस इज़ माई किचन एंड अभी तो क्लीन है बहुत, बट वैसे ये लोग क्लीन रखते नहीं हैं, मुझे डांटना पड़ता है इनको क्लीन रखने के लिए. एंड माई ओवन एंड माई माइक्रोवेव, जिसको सी एग्जैक्टली जो मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ कहीं पर भी रख देते हैं तो यहाँ पर ये रखा हुआ है जो उसकी जगह नहीं है, बट ठीक है. सो वो मेरा ड्राई एरिया है जो बहुत ही ज़्यादा शैटर्ड है, क्योंकि अब यहाँ से जो चीज़ें उठाई हैं तो वो वहीं पर जाकर डंप की हैं इन लोगों ने तो वो आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, बट सो या दिस इज़ माई स्मॉल किचन एंड आई लव कुकिंग. मुझे कुकिंग का बहुत शौक है और मैं जब भी बनाती हूँ, यूजुअली मैं वर्ल्ड क्यूजीन, ग्लोबल क्यूजीन बनाती हूँ, बीट कॉन्टी, बीट जापानीज़, थाई और व्हाटएवर. भाई बातें तो बहुत हो गई, अब बारी है रसोई में चलने की और देखने की इनके मास्टर शेफ वाली स्किल्स, क्योंकि आज चाहत बना रही हैं हेल्दी और यमी डिश. तो मैं मेरा सौते पनीर बना रही हूँ बिकॉज आई एम प्रीडोमिनेंटली अ वेजिटेरियन. तो प्रोटीन के लिए आई यूज़ पनीर. एंड वैसे तो मैं सौते करती हूँ इसको जस्ट विथ बटर और या घी में और नमक और काली मिर्ची के साथ. बट बिकॉज ऑफ माई न्यूली फाउंड लव इन साउथ इंडियन क्यूजीन, आई एम गोइंग टू यूज़ कड़ी पत्ता इन दैट. तो जस्ट एक क्विक रेसिपी बना रही हूँ पनीर के साथ एंड लेट्स सी. Recipe, very quick recipe of sauté paneer in Indian style, like a South Indian style rather. So this is this quick paneer recipe, good to go, which is ready in like 1 minute. And it's more of a South Indian tarka paneer, so it's good in protein and because I love paneer, so I usually make this for myself. I think you should also try it.
सो मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ पनीर कट किया है और ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। एंड उसमें राई, करी पत्ता डाला, पनीर डाला, सॉल्ट, ब्लैक पेपर डाला, हाफ मिनट टोस्ट किया एंड बैक इन माई प्लेट। सो दैट्स इट एंड इट्स रियली यमी। इनफैक्ट ये मैगी से भी ज़्यादा जल्दी बनता है, सो यू शुड गिव इट अ ट्राई। Good to go. Damn yummy. And you know what? The trick is to make this curry patta very crispy. Paneer with this crispy curry patta. So let me take you quickly to one more place जो मेरी favorite तो नहीं है but it's nice. Let me show you. So this is my passage जो मैंने बहुत प्यार से डेकोरेट की है and yeah, so this is where I sit and where I wear my shoe. एंड मेरे प्लांट्स, यस यहाँ पर भी प्लांट्स है। सो आई लव प्लांट्स, आई लव ग्रीनरी एंड मेरे घर में बहुत सारी जगह पर आपको प्लांट्स मिलेंगे, मेरे रूम में, बाहर पैसेज में। सो घर में इतने प्लांट्स हैं कि घर के अंदर एंटर होते ही आपको पता लग जाता है कि घर में कितने प्लांट्स होंगे। तो देखा आपने कैसा है चाहत खन्ना का दिनचर्या और कैसे वो अपना दिन बिताती है। सो गाइज, यात्री आ रही है 6 अक्टूबर को, जो मेरी फोर्थ कमिंग फिल्म है एंड प्लीज़ जाइए उसे देखिए अपने नियरेस्ट सिनेमा घर में एंड डू लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड द फिल्म, आपको पसंद आई या नहीं। एंड प्लीज़ कीप लविंग मी, कीप गिविंग मी योर ब्लेसिंग्स एंड या लॉट्स ऑफ लव। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जिस तरह ये घड़ी चलती है 24/7, उसी तरह हम भी लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और पेटियाँ।